तो जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे प्राचीन भारत का, जो अपने प्राचीन भारत की अपन ने सीरीज चालू की है उसमें का आज का ये तीसरा टॉपिक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर दो जो पहले हो चुके टॉपिक नहीं देख रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का अपन तीसरा टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम क्या है दोस्तों, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के मैंने इस वीडियो में लगभग 35 एमसीक्यू, टॉप 35 एमसीक्यू कवर किए हैं। मैं गारंटी देता हूँ लो दोस्तों कि इसमें से किसी भी एग्जाम में 2 या 3 पूछे ही जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, आपको भी अंतिम में आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक वैदिक सभ्यता स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, वैदिक काल का विभाजन किन दो भागों में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। किस में दोस्तों, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। देखो, ये जो उत्तर वैदिक काल जो है दोस्तों, वो लगभग ईस्वीसन पूर्व 1000 से 600 ईस्वीसन पूर्व है। यानी ईस्वीसन पूर्व 1000 से ईस्वीसन पूर्व 600 का जो काल था वो कौन सा था, उत्तर वैदिक काल था। और जो ऋग्वैदिक काल जो था, वो ऋग्वैदिक काल कितना था, वो लगभग देखा जाए तो ईस्वीसन पूर्व 1500 से ईस्वीसन पूर्व 1000। कितना दोस्तों, ईस्वीसन पूर्व 1500 तो ईस्वीसन पूर्व 1000। ये भी बात नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर्यों की भाषा कौन सी थी? क्या पूछा है, भाषा। तो उसका सही आंसर क्या दोस्तों, संस्कृत। आर्यों यानी जो वैदिक काल के जो लोग थे उन्हें क्या बोला जाता था, आर्यों। तो आर्यों की भाषा कौन सी थी दोस्तों, संस्कृत भाषा थी। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी। कौन सी थी दोस्तों, संस्कृत। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक काल में जो जन का शासक होता था उसे क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, राजन। जो राजन होता था वो जन का शासक कहला जाता था। और देखो दोस्तों, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई होती थी, यानी जो पूरा प्रशासनिक मामला हैंडल करने की जो इकाई होती थी, उसमें कौन से लोग होते थे? तो उसमें देखो दोस्तों, एक कुल होते थे, दूसरा देखा जाए तो ग्राम होते थे, तीसरा देखा जाए तो विष होते थे, और चौथा देखा जाए तो जन, और कौन था, राष्ट्र। ये जो 5 लोग थे, यह जो आर्यों की इकाई थी उसमें थे दोस्तों। अपने को क्या पूछा था, जन का शासक। तो जन का शासक कौन सा है दोस्तों, राजन। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करता था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, उग्र। उग्र जो व्यक्ति होता था वो अपराधियों का पकड़ने का काम करता था दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे रट लो। तो ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है तो उसमें दशराग युद्ध के बारे में बोला गया है। और देखो, यह जो दशराग युद्ध था वो किस नदी के किनारे हुआ था, वो जो रावी नदी, जो रावी नदी यानी उसे ही परुष नदी कहा जाता है, उस नदी के किनारे ये लड़ा गया था दोस्तों। और देखो दोस्तों, यह किसके बीच हुआ था, यह देखा जाए तो सुदास यानी 10 जन इनके बीच हुआ था। और जो सुदास थे वे इसमें उन्होंने इसमें जीत पाई थी दोस्तों। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि युद्ध नीति इसे बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 108। लगभग टोटल 108 उपनिषद है दोस्तों। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक सभ्यता में महापुराणों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, 18। टोटल 18 महापुराण थे वैदिक सभ्यता में। और देखो दोस्तों, अभी उसमें भी देखा जाए तो वेदांग थे। तो वेदांग कितने थे, ये जो वेदांग थे दोस्तों ये लगभग टोटल 6 थे। वेदांग कितने थे, 6। अपने को क्या पूछा है, महापुराणों, तो कितने थे, 18। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समाज की सबसे छोटी इकाई जो कुल होती थी उसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, कुलप। उसका जो प्रमुख था, छोटी इकाई किसका, कुल का, तो कौन होता था, कुलप। और देखो दोस्तों,
यह जो कुलप होता था तो इसका मुखिया कौन होता था? जो घर का पिता होता था यह उसका मुखिया होता था। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि महिलाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या पूछा है? जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहती थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? अमाजू। क्या होता है? अमाजू। अमाजू कहती थी। तो इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों का मुख्य पेय कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सोमरस। जो सोमरस होता था वो आर्यों का मुख्य पेय होता था। और देखो ये जो सोमरस जो था वो यानी किससे बनाया जाता था? वो जो वनस्पति होती थी तो वनस्पति से ये जो सोमरस है वो बनाया जाता था दोस्तों। ये भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्य किन 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? वास, अधिवास, उपनिष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो वस्त्रों के उपयोग आर्य करते थे। और देखो दोस्तों ये जो आर्य थे जो अंदर पहनने वाले कपड़ा यानी जो अंदर पहनते थे कपड़े को उसे क्या बोला जाता है? निवी। उसे निवी बोलती थी। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कृषि। कृषि जो था आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। और या उसे क्या कहा जाता है? पशुपालन। यानी वैसे देखा जाए तो ये जो पशुपालन है वो कृषि में ही इंक्लूड होता है। तो इसलिए उनका मुख्य व्यवसाय कौन सा था? कृषि। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या दो? घोड़ा। घोड़ा जो था आर्यों का प्रिय पशु था। और देखो आर्यों का प्रिय देवता कौन था? क्या पूछा है? प्रिय यानी प्रिय देवता अगर पूछते हैं तो कौन सा था? प्रिय देवता अगर पूछते हैं तो उसका आंसर हो जाता है इंद्र। आर्यों का प्रिय देवता इंद्र हो जाता है। अपने को क्या पूछा था? प्रिय पशु। तो क्या होता है सही आंसर? घोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? पनी। पनी जो होता था वो दूर दूर व्यापार के हेतु जाता था। ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? यानी जो कर्ज देता था और उसके अलावा जो यानी उसके बदले जो ब्याज लेता था तो उसे क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? वेक नॉट। क्या था दोस्तों? वेक नॉट एज सुदखोर। क्या? वेक नॉट और सुदखोर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? क्या पूछा है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? मुंडक कोशिनोद। मुंडक कोशिनोद जो है यानी मुंडकोपनिषद जो है तो वहां से सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों। और देखो दोस्तों यह जो मुंडकोपनिषद जो उपनिषद है इसमें क्या किया है? जो यज्ञ होता है उस यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। क्या किया है इसमें? जो यज्ञ होता है उसकी तुलना एक टूटी नाव से की गई है। यह भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17, महाभारत का पुराना नाम क्या है? क्या पूछा है? किसका? महाभारत का। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जय संहिता। महाभारत का पूरा नाम क्या है? जय संहिता। और देखो यह जो महाभारत है ये किसने लिखा है? यह लिखा है व्यास मुनि ने। किसने लिखा है दोस्तों? व्यास मुनि ने। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ब्रह्मसूत्र। उसे ब्रह्मसूत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? वैसे देखा जाए तो इसे ब्रह्मसूत्र कहा जाता था। और उसे वैसे ही देखा जाए तो वेदांत सूत्र भी कहा जाता था। और ये किसने लिखा है? यह जो है वो लगभग देखा जाए तो बादरायण ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? बादरायण ने लिखा था। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 19, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? पूरब दुर्गपति। उसे पूरब दुर्गपति भी कहा जाता था। और देखो दोस्तों यह जो पूरब दुर्गपति था तो इसे और एक नाम था। तो इसे और एक नाम क्या था?
स्पर्श, तो उसे स्पर्श भी कहा जाता था। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सभा एवं समिति जो राजा को सलाह देती थी उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ईशान। उसका जो अध्यक्ष होता है तो उसे ईशान कहा जाता था। और देखो दोस्तों इसमें क्या पता है, सभा एवं समिति, तो सभा जो होती थी वो श्रेष्ठ सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी। और जबकि जो समिति जो थी, तो समिति क्या थी दोस्तों? तो वो समिति देखा जाए दोस्तों तो वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता था, सभा या समिति? तो इसका सही आंसर क्या होता है? समिति। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन 21 देखते हैं। युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? गविष्टि। गविष्टि यानी जो युद्ध होता था उसे गविष्टि बोला जाता है। और गविष्टि यानी क्या होता है? गायों की खोज। क्या होता है दोस्तों? गविष्टि यानी गायों की खोज। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों, गायों की खोज। ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? यानी जो आर्य लोग थी उन्होंने कौन सी धातु खोजी थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? लोहा। आर्य लोगों ने लोहा खोजी थी दोस्तों। और देखो दोस्तों इस लोहे को ही क्या बोलते थे? श्याम अयस। क्या बोलते थे दोस्तों? श्याम अयस। यह भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि लोहे को भी क्या कहते थे? तो उसे श्याम अयस बोलते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था? क्या पूछा है? नदी को। तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? सरस्वती को। सरस्वती को सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे पवित्र माना जाता था दोस्तों। यह भी बात ध्यान में रखना। और हाँ दोस्तों अभी यह देख लेते, ये जो सिंधु नदी है इसके बारे में सबसे ज्यादा बार इस जो ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो उसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सिंधु। अपने को क्या पूछा था? सबसे महत्वपूर्ण या पवित्र माना जाता है, तो उसका सही आंसर क्या होता है? सरस्वती। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में सबसे पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? कौशाम्बी। क्या हो जाता है? कौशाम्बी। और देखो दोस्तों ये कौशाम्बी कहाँ आता था? अभी इलाहाबाद जो यूपी में आता है वहां पर एक कौशाम्बी आता है। कहाँ पे? यूपी के इलाहाबाद में। और देखो दोस्तों ये जो कौशाम्बी ये किस राज्य की राजधानी थी? ये वत्स नामक जो राज्य था उस राज्य की ये राजधानी थी। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन से देवता सर्वाधिक प्रिय हो गए थे? किसके स्थान पर? इंद्र के स्थान पर। तो इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों? प्रजापति। प्रजापति थे जो इंद्र के स्थान पर सबसे प्रिय हो गए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये फिर से पूछा जाएगा दोस्तों। ऋग्वेद में किन विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आप्लाय विश्वास, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी स्त्रियों जो थे उनका उल्लेख, विदुषी स्त्रियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? क्या पूछा है? प्रवर्तक। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कपिल। जो कपिल थे वो सांख्य दर्शन जो था उसके प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि सांख्य दर्शन देखा जाए तो सबसे प्राचीन दर्शन है दोस्तों। कौन सा? सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है, इसलिए यानी एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा चांसेस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गौतम। गौतम जो था वो न्याय दर्शन का प्रवर्तक था। और देखो दोस्तों ये जो कनाद था, यह कनाद किस यानी किस दर्शन का प्रवर्तक था? यह कनाद जो था वो वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक था। ये भी बात ध्यान में रखना। अपने को क्या पूछा था? न्याय दर्शन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? गौतम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? बादरायन।
जो बादरायन था वो उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक था दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी देखो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर मीमांसा पहुंचे तो कौन था? बादरायन। क्योंकि अपन ने अभी देखा बादरायन ने ही जो अपनी वैदिक ब्रह्मसूत्र नामक का जो ग्रंथ था वो किसने लिखा था? बादरायन ने। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या था, इसका आधुनिक नाम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? परुष्णी। रावी नदी को ही परुष्णी नदी बोला जाता था और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? क्या पूछा है यहाँ पर? वहां पर पूछा था प्राचीन, यहाँ पर पूछा है वितस्ता का आधुनिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? झेलम। झेलम जो था वो वितस्ता का आधुनिक नाम है दोस्तों। और देखो दोस्तों, यह जो चिनाब है तो चिनाब का प्राचीन नाम क्या हो जाता है? चिनाब का प्राचीन नाम जो है वो हो जाता है अस्किनी। क्या हो जाता है? आस्किनी। चिनाब का प्राचीन नाम आस्किनी हो जाता है दोस्तों। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। मैंने लगभग दोस्तों सभी नदी के नाम कवर किए दोस्तों जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रगति एवं उत्थान देवता किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? उषा। उषा नामक जो देवता थी उसे प्रगति एवं उत्थान देवता कहा जाता था। और ये जो पूषण जो था तो पूषण क्या करता था? जो पशुओं का देवता था। पूषण किनका देवता था? पशुओं का। अपने को पूछा है प्रगति एवं उत्थान देवता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? उषा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। आंधी तूफान के देवता को क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर क्या होता है? मरुत। मरुत को आंधी या तूफान के देवता कहा जाता था। और देखो दोस्तों, इंद्र जो होते थे यो युद्ध का नेता होता था। क्या होता था? युद्ध का नेता। और जो अग्नि होता था वो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थी करने वाला होता था। अग्नि क्या होता है? देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थी करने वाला था। ये भी बात ध्यान में रखना। और विष्णु पालन करता थे। विष्णु कौन थे? पालन करता। यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? किसका पूछा अपने को? ब्यास का। तो इसका सही आंसर हो जाता है विपाशा। विपाशा जो है ब्यास नदी का प्राचीन नाम था। और देखो दोस्तों, यह सतलज जो है यह सतलज का प्राचीन नाम क्या था? यानी सतलज का प्राचीन नाम क्या था? शतुद्री। क्या था? शतुद्री। और अपने को क्या पूछा था? ब्यास नदी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? विपाशा। और सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री। यही बात ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आकाश के देवता को क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? देव। देव जो होता है तो उसे आकाश के देवता को यानी आकाश के देवता कहा जाता है। और देखो दोस्तों, सोम जो होता है, क्या पूछा है? सोम। सोम यानी वनस्पति देवता होता है। क्या होता है? सोम यानी वनस्पति देवता। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या पूछा है? विपत्तियों को हराने वाले देवता को क्या कहते थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग की कमेंट आना जरूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाउनलोड लिंक दी है, उस टेलीग्राम चैनल पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।